ऑयल राइस ब्रांड के एक्सपोर्ट को लेकर डिमांड तेज हो गई है। इस पर देखिए खास इंटरव्यू एसईए के फॉर्मर प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला के साथ। खबर को जरा गौर से सुनिए। ये खबर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि डी ऑयल राइस ब्रांड के एक्सपोर्ट से रोक हटाने की मांग की गई है एसईए की तरफ से, मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और सी की दलील है कि एक्सपोर्ट बैन से जो प्रोसेसर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो धान के किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है। जुलाई 2023 में इस पर रोक लगाई गई थी जिसको बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 तक के लिए रोक लगा दी गई है। मतलब 31 जनवरी 2025 तक अभी इस पर रोक है। सी की डिमांड है कि इस रोक को हटा लेनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसईए के फॉर्मर प्रेसिडेंट अजय झुनझुनवाला साहब जुड़ चुके हैं। झुनझुनवाला जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप तो सी को हेड कर चुके हैं, इंडस्ट्री की तमाम बारीकियों का बखूबी समझते हैं। आप बताइए सर कि डी ऑयल राइस ब्रांड के एक्सपोर्ट पर रोक क्यों हटनी चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी, मेरा सबमिशन ये है कि एक्चुअली जो ऑयल सीड है, हम जो एडिबल ऑयल खाते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ऑयल मील। किसी भी एक इन जनरल जितना भी ऑयल सीड होता है उसका 25% ही ऑयल होता है, बाकी ऑयल मील होता है जो कि एनिमल फीड के लिए या सोया वगैरह में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए भी यूज किया जाता है। तो पोर्शन ऑयल मील का बहुत बड़ा होता है ऑयल के कंपैरिजन में। अब जैसा कि हिंदुस्तान में जो भी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से यहाँ जो ऑयल मिल बनती है वो हम लोगों की सरप्लस है, मतलब वी आर ए प्रोटीन सरप्लस कंट्री, क्योंकि हमारे यहाँ नॉनवेज का भी कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स। तो इस ऑयल मिल का जो ग्लट बन रहा है उसके लिए हमारी एसोसिएशन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है कि साहब जो पहले एक्सपोर्ट हो रहा था 2 साल पहले राइस ब्रान का, उसको खोल दिया जाए। अब जो सोया मील है, रेपसीड मील है, राइस ब्रान मील है, 3 प्रमुख मील हैं हमारे यहाँ जो कि एनिमल, पोल्ट्री, फिश इसमें जाती है फॉर्मुलेशन में, फीड फॉर्मुलेशन में। और ये जो है इसका करीब 25% ही एक्सपोर्ट होता था। राइस ब्रान तो बहुत कम होता है, करीब 8 से 10% ऑफ इट्स प्रोडक्शन होता है। अदर मील्स भी 25% के अराउंड ही एक्सपोर्ट हो पाती हैं। वर्ल्ड में इस टाइम प्रोटीन का गलत है, मतलब ऑयल मिल हर जगह बायोडीजल, एथेनॉल या इन सब की वजह से हर जगह ऑयल पर फोकस बहुत ज्यादा है। और ऑयल के फोकस की वजह से ऑयल मिल का प्रोडक्शन भी वर्ल्ड ओवर बढ़ रहा है। ग्रेजुअली ऑयल मिल की जो ऑयल सीड की क्रॉप्स हैं ये भी बढ़ रही हैं। तो ऑयल मिल का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है जिसका कोई कंजम्पशन का वे आउट नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट ने किसानों के लिए एमएसपी वगैरह बढ़ाई, सपोर्ट देने की बात कही है, नेशनल ऑयल मिशन भी चालू किया है। लेकिन अगर ऑयल का तो उन्होंने ड्यूटी अभी रिसेंटली बढ़ा करके, सितंबर में ड्यूटी बढ़ी थी, तो ड्यूटी बढ़ने की वजह से ऑयल की प्राइसेस में 20-25% का इजाफा आया। लेकिन अगर मील उतने ही परसेंट से डाउन हो रहा है या ऑयल सीड डाउन हो रहा है तो पूरी ये एक्सरसाइज व्यर्थ हो जा रही है। तो मेरा ये सबमिशन है कि ऑयल के साथ साथ ऑयल मील को भी उस इकोसिस्टम में जोड़ के उसके ऊपर भी उतना ही फोकस जरूरी है। क्या जाना चाहिए? एक सवाल झुनझुनवाला जी आपसे मेरा ये होगा कि जब ये बैन लगाया गया था जुलाई 2023 में, उस वक्त मकसद ये था कि कहीं दूध की कीमतें ना बढ़ जाए, क्योंकि हायर कैटल फीड की कॉस्टिंग की वजह से ये भी एक मकसद था जिसकी वजह से इसके ऊपर बैन लगाया गया था। इसको लेकर क्या फैक्ट्स हैं, कितना कंट्रीब्यूशन है डी ऑयल राइस ब्रांड का कैटल फीड में, और साथ ही क्या कोरिलेशन है मिल्क प्राइस और इसके प्राइस में? मितुल जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली जो हमारा राइस ब्रान मील है जिसके लिए पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मेजर कंजम्पशन कैटल फीड के फॉर्मुलेशंस में जाता है और ये करीब 25 से 30% मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। जब ये बैन लगा था उस टाइम टेम्परेरली राइस ब्रान मील के प्राइसेस हायर साइड थे, लगभग 16 से 18 रुपए के बीच में एक्सप्लांट प्राइसेस थे। इसलिए गवर्नमेंट ने शायद डेली की रिकमेंडेशन पर या जो भी उचित कदम उठाया था कि इसका एक्सपोर्ट रोक दिया जाए। लेकिन ग्रेजुअली, मतलब जैसे मैं एक सिंपल फार्मूले में अगर बताऊं तो कैटल फीड में 25 से 30% यूज होता है
राइस ब्रान मिल। और जो जो कैटल फीड का यूसेज है वो मिल के रेशियो में 1/3 है। तो मतलब 1/9 इफेक्ट है राइस मिल की कॉस्ट का मिल के ऊपर डायरेक्टली। ये तो हो गया फॉर्मुलेशन या कैलकुलेशन की बात। बट अगर हम प्राइसेस का ट्रेंड देखें पिछले 2 साल में, तो हमारी राइस ब्रान मिल जो एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से तो लगभग काफी ज्यादा डाउन हो गई है, करीब 40% तक प्राइसेस डाउन हो गए हैं। जो 16-17 रुपए में बोल रहा था वो आज 9-10 रुपए पर आ गया है। लेकिन जो मिल्क प्राइसेस हैं वो आप अगर देखेंगे तो एट लार्ज कहीं भी कोई कमी नहीं आई है, बढ़े ही है मिल्क के प्राइस। तो वी वांट टू अर्ज द गवर्नमेंट एंड ब्रिंग अटेंशन टू द फैक्ट दैट कि हमारे अगर जो एक्सपोर्ट को आरबी अलाउ के कर भी दिया जाता है प्राइसेस हैं, तो इसका कोई इम्पैक्ट मिल्क के प्राइस पर नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं, राइट जी सर? बहुत ही नॉमिनल एक नॉमिनल। फैक्टर है उसका, बहुत नॉमिनल फैक्टर है। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया झुंझुनवाला जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।